चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन का विचार करने के लिए दूसरे भाव से हमने पहले एक वीडियो बनाई पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आइए देखते हैं जो हमारे अन्य भाव हैं उनके मुताबिक कौन कौन से लग्न अनुसार उनके बनते हैं। धनेश और धन की आने की उम्मीद कहाँ से होती है। मैंने जो पहले दिया था वो मैंने दिया था सिर्फ कन्या लग्न वालों तक। अब हम तुला लग्न से शुरू करेंगे और विचार करेंगे कुंभ लग्न तक कि जैसे कन्या लग्न का जो धनेश है वो शुक्र बनता है, इसी तरह से जिन लोगों का तुला लग्न है उनका धनेश कौन बनता है। आइए हम इसी पार्ट 2 में जानते हैं। पूरा विवरण वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा ताकि आपको इस विषय से बिल्कुल भी विमुखता न रहे, पूर्णतया इसकी जानकारी नॉलेज हो जाए। यदि तुला लग्न है जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ का धनेश कौन बनेगा? मंगल बनेगा। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि आती है। अब यहाँ धनेश बन जाएगा मंगल। यदि द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि पड़ जाए और मंगल बलवान हो तो जातक धनी होगा, दीर्घजीवी होगा और दीर्घजीवी स्त्री वाला होगा। प्रताप, बल, शक्ति, सामर्थ्य वाला। स्त्री पक्ष से ऐसे व्यक्ति को धन अर्थ लाभ मिलता है। ससुराल से उसको विपुल संपत्ति या सुख की प्राप्ति होती है मंगल की अवस्था पर, और यौवन अवस्था में भी ऐसा जातक सुखी होता है। इसके विपरीत यदि मंगल निर्बल हुआ, पाप युक्त हुआ तथा पाप दृष्ट हुआ तो इसकी स्त्री तथा उसका व्यापार उसके धन के नाश के कारण बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में ही यदि लग्नेश और शुक्र प्रभावित हो जाए तो जातक विशेष रूप से पराई स्त्रियों से अपनी पिपासा शांत करने वाला, क्षुद्र विचारों वाला, अर्थात दूसरे महिलाओं की तरफ आकर्षित होकर के अनेक संबंध स्थापित करता है। भोग विलास से संबंधित उसकी संतुष्टि मंगल नहीं होने देगा और पहली स्त्री को खतरा भी पैदा हो जाएगा। अस्वस्थ रहेगी, रुग्ण रहेगी, क्योंकि ऐसी अवस्था में जब रुग्ण पत्नी होगी तो जातक का दिमाग दूसरी महिलाओं की तरफ जाएगा ही जाएगा। यदि पापी हुआ मंगल तो अगर अच्छा है तो फिर विशेष रूप से लाभ। अच्छा, ऐसे जातक जिसका मंगल धनेश हो तो स्वयं भी कम आयु वाला होता है। मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उनके प्रभाव द्वारा स्त्री की मृत्यु के कारणों का भी पता लगता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि विवाह होने के तत्काल बाद ही स्त्री अपनी फांसी ले लेती है, जहर पी लेती है, आग लगा लेती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी, क्योंकि मंगल यहाँ पर द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, अगर नीच हुआ तो ऐसे लोगों के स्त्री पक्ष से उनके ऊपर बहुत सारे कष्ट आते हैं। उसकी वजह से जेल इत्यादि की हवा भी खानी पड़ती है और कई बार इसके कारण, स्त्री के कारण, यह व्यक्ति तलाक इत्यादि भी ले लेता है। तो ये बात मंगल अगर धनेश है तो। अब हम देखते हैं। अब देखिए, ये हो गई वृश्चिक लग्न। अब यहाँ धन का विचार करेंगे तो किस ग्रह से करेंगे? अर्थात बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति यहाँ दूसरे घर का इस टाइम, वैसे भी धन का कारक बृहस्पति होता है परंतु वर्तमान में भी बृहस्पति ही धनेश हो जाएगा। तो धनु राशि दूसरे घर में है और द्वितीयेश तथा पंचमेश यहाँ पर बृहस्पति हो गए। अगर गुरु बलवान है तो मनुष्य पुत्रों से धन सुख पाता है, यानी अपने पुत्र के माध्यम से, धार्मिक पुत्र के माध्यम से उसको संपत्ति मिलती है और जब उसके घर में पुत्र का जन्म होता है तो उसके पास धन संपत्ति आने लगती है। कई बार देखा गया है
कि विवाह के बाद जातक की किस्मत खुलती है, लेकिन यहाँ पुत्र के आने के बाद किस्मत का ताला खुलता है। अच्छा, ऐसे जातक के पुत्र में वाक शक्ति भी अच्छी होती है, चूंकि यह जातक भी धर्मनिष्ठ होगा, पापी नहीं होगा। अगर बृहस्पति अच्छा है तो सत्यवक्ता होगा और अच्छी विद्या की प्राप्ति वाला होगा। यह विद्या तथा बुद्धि के प्रयास से अपने जीवन में संपत्ति कमाता है। हाँ, अगर गुरु निर्बल हुआ, पाप से युक्त हुआ, पाप से दृष्ट हुआ, शत्रु ग्रहों के कारण निर्बल हुआ, तो उसके धन की हानि होती है। धन की हानि में इसका कारण बनता है पुत्र। जुआ, लॉटरी, सट्टा, असत्य भाषण, मदिरा इत्यादि कुमार्ग में व्यय करता है उसका पुत्र। तो यदि यहाँ बृहस्पति अच्छा हुआ तो वृश्चिक लग्न वालों का धनेश होगा। इसलिए बृहस्पति से विचार करना होगा आपको धन का। मेरा भाव अभिप्राय कहने का आप समझ गए होंगे, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम लेते हैं धनु लग्न वालों के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि धनु लग्न है और धनु लग्न वालों का धनेश बनता है यहाँ शनि, क्योंकि दूसरे स्थान पर मकर लग्न आ रहा है। दूसरे स्थान पर मकर राशि हो तो अपने बाहुबल से, अपने बल से, अपने मेहनत पुरुषार्थ से धन कमाता है जातक। हाँ, शनि बलवान हो तो धनवान और वृद्ध पुरुषों से ऐसे जातक की मित्रता होती है, बुजुर्गों से मित्रता होती है, अच्छे विचारकों से मित्रता होती है। ऐसे जातक को छोटी बहनों से भी धन प्राप्त होता है। मित्र भी ऐसे जातक की सहायता करते हैं। इसकी स्त्री की आयु दीर्घ होती है। अब शनि पापिष्ट, वैसे तो पापी है ऑलमोस्ट, लेकिन शनि पर अगर कोई निर्बल या शनि निर्बल हुआ, शनि के ऊपर कोई बुरे प्रभाव ग्रहों के पड़ गए, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो धन का नुकसान होगा। और ऐसे जातक का धन भाई के द्वारा समाप्त होता है। किसी कारणवश भाई के साथ लड़ाई हो जाए या भाई ही उसका पैसा कहीं गंवा दे, इधर उधर लगा दे। स्त्री की अवस्था भी कम हो जाती है। अगर धनेश धनु लग्न वालों का खराब हुआ तो स्त्री की आयु कम करता है। ऐसे में जातक को अपने शनि ग्रह का धन के लिए कोई न कोई साधन उपाय करके रखना चाहिए। तो ये रही धनु लग्न वालों के लिए। अब हम देखते हैं जिनका मकर लग्न है। मकर लग्न है तो धनेश भी शनि ही बनेंगे, परंतु हमें लग्न लेना होगा मकर, ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। अब आप देख रहे हैं ये मकर लग्न हो गया। मकर लग्न और कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है। अब यहाँ दूसरे स्थान पर कुंभ राशि का लग्न आ रहा है, यहाँ पर धनेश बन गए शनि। यदि कुंभ राशि में धनेश आ जाए या कुंभ राशि धनेश बन जाए शनि, तो मनुष्य कठोर भाषी होता है, यानी उग्र स्वभाव होता है, कड़वा बोलने वाला होता है। हाँ, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से मेहनत करके ऐसा जातक धन कमाता है। यदि शनि बलवान हो तो इसके पास धन आता है, ब्लैक मनी आती है, और धन इतना होता है कि इसको उस धन को छुपाने में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं। और इसकी जो माता है ना, उसकी बड़ी बहनें बहुत धनवान होती हैं, मौसी इत्यादि बड़ी। और ऐसे जातक की स्त्री भी दीर्घजीवी होती है। अतः यहाँ जो शनि है उसकी कंडीशन को जरूर देख करके धन के बारे में हमारे ज्योतिषी भाई बहनों को विचार करना चाहिए। ये रहा मकर लग्न वालों का धनेश। अब हम कुंभ लग्न वालों के धनेश के ऊपर विचार करते हैं। देखिए, जब कुंभ लग्न आएगा तो जातक का द्वितीय बन जाएगा मीन लग्न। द्वितीय यानी धनेश बन जाएगा बृहस्पति। अब गुरु बलवान होगा तो मनुष्य के पास पैसा तो आएगा ही, क्योंकि धनेश वैसे भी ऑलमोस्ट बृहस्पति है। और गुरु जिस भाव व कारक आदि को देखता है, उस संबंधी को धनी और मूल्यवान बना देता है, निश्चित मानिए।
अब यहाँ धनेश बन जाएगा बृहस्पति। द्वितीय भाव में मीन राशि हो और गुरु बलवान हो तो मनुष्य धनवान होता है। गुरु जिस भाव का कारक आदि को देखता है उस संबंधी को धनवान और मूल्यवान बना देता है। व्यक्ति की माता के बड़े भाई अर्थात मामा होते हैं। ऐसा जातक ब्याज से पैसा कमाता, साहूकारी से पैसा कमाता है। उसको अपने बड़े भाई से भी धन का लाभ होता है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति हुआ निर्बल, पाप युक्त, पाप दृष्ट, तो धन नाश होगा। बड़े भाई से वैमनस्यता रहेगी, मतभेद रहेगा और माँ के बड़े भाइयों का नाश भी करेगा। तो कुंभ लग्न हो तो लाभ जो होता है ना, दूसरे, यदि द्वितीय स्थान में मीन राशि का बृहस्पति हो और एकादश स्थान में धनु राशि का शुक्र हो तो दूसरे सैकड़े बुरे योगों के होते हुए भी मनुष्य धनवान होगा तथा राज दरबार में मान सम्मान प्राप्त करेगा। हेतु स्पष्ट है कि धन कारक गुरु स्वयं ही धन स्थान में स्वक्षेत्री हो जाएगा और शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह तथा कुंभ लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह होकर अपनी दशम केंद्र स्थिति द्वारा गुरु पर शुभ प्रभाव डालेगा, फलस्वरूप धन की वृद्धि करेगा। तो ये रहा 12 राशियों के धन का विचार, जो कि मैंने ये दूसरे पार्ट में दिया है। जिन लोगों ने ये पार्ट देखा है, पहला नहीं देखा है, वो पहला पार्ट जरूर देख लें। तो इसके साथ ही हम लेते हैं विदा, पुनः किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, वक्तव्य में आपके साथ सहभागी होंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।